ठीक है, तो today's topic is logarithms. अच्छा, ये जो टॉपिक है डिम्पल, यू कैन आल्सो सी द फर्स्ट लेक्चर, इट्स वेरी यूजफुल फॉर यू. अच्छा, लॉगरिथम जो टॉपिक है ये एज सच इट इज नॉट मेंशन्ड डायरेक्टली इन द सिलेबस. इफ यू सी द syllabus of competitions or of the boards, there is no chapter in NCERT whose name is logarithms. और मुझको लगता है आप लोगों ने कभी लॉगरिथम नाम का चैप्टर पढ़ा भी नहीं होगा. सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा आपने कभी लॉग का चैप्टर? हैव यू स्टडीड अबाउट एचपी बोर्ड में? कभी भी नहीं. लॉगरिथम इज अ टॉपिक व्हिच इज अ हिडन टॉपिक. ठीक है, हिडन टॉपिक क्या होता है कि मतलब एक फुल फ्लैश टॉपिक है और वो एज ए टॉपिक है नहीं, कहीं पे चैप्टर है नहीं, लेकिन वो टॉपिक हर जगह आता है. इफ यू सी मैथ्स में तो है ये टॉपिक, बट इट विल कम इन केमिस्ट्री एज वेल एज इन फिजिक्स. ठीक है, आपको लॉग टेबल्स देखने आने चाहिए बेसिकली, और आपको लॉग से रिलेटेड लॉग की प्रॉपर्टीज होती है जो फिजिक्स में यूज होती है ना. अभी बेसिक मैथ्स वाले में वहां पे कराइए, भी मैं लॉग में पहुंचा हूं, आज तो नहीं पहुंचा. ठीक है, तो अभी पहुंचेंगे तो वहां पे भी कराएंगे. ठीक है, तो लॉगरिथम, अच्छा लॉगरिथम ऐसा नहीं है. जब व्हेन आई वाज, इनफैक्ट मुझे अच्छा याद है कि व्हेन आई वाज स्टूडेंट, तो हम लोगों के टाइम में सीबीएसई बोर्ड में इट वाज इन 9th क्लास, फुल चैप्टर था लॉगरिथम. ठीक है, एंड लेटर ऑन इट वाज बीच में डाइल्यूट हुआ एक्चुअली सिलेबस में, एंड सिलेबस गॉट चेंज्ड. तो उसकी वजह से जो है सारा का सारा सिस्टम ही बदल गया और लॉग तो एलिमिनेट ही हो गया इनफैक्ट. लेकिन लॉग इतना ज्यादा यूज होता है कि हम फंस जाते हैं. ठीक है, तो हम एकदम बेसिक से उठाएंगे. आई विल पिक इट अप फ्रॉम द 9th क्लास की लॉग होता क्या है बेसिकली. ओके, तो सबसे पहली चीज जो है जो हम 8th क्लास में पढ़ते हैं वहां से स्टार्ट करते हैं. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये चीजें आपको याद होंगी, ये हम 8th क्लास में पढ़ते हैं. ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होता है? देखो, मान लो हमारे पास a to the power of x multiplied by a to the power of y. Base is same, power is different. तो क्या रूल बनता है? a to the power of x plus y, powers get added up. ठीक है, अच्छा दूसरा रूल क्या है? a to the power of x divided by a to the power of y. Base is same, power gets subtracted, a to the power of x minus y. अच्छा तीसरा रूल क्या है? a to the power of x whole to the power of y. तब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन. तो ये बन जाता है a to the power of x into y. अच्छा चौथा रूल क्या है? अगर बेस अलग हो, लेट अस सपोज हमारे पास है a to the power of x मल्टीप्लाइड बाय b to the power of x. a to the power of x मल्टीप्लाइड बाय b to the power of x. मतलब क्या है? बेस अलग अलग है लेकिन पावर जो है वो सेम है. ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाता है? ये a इंटू बी, यहाँ पे बेस आपस में मल्टीप्लाई होता है और होल टू दी पावर x जो है वो ऐसे आ जाता है, पावर कॉमन आती है. ठीक है, ये 4 बेसिक लॉज हैं जो कि एक्सपोनेंट्स के. नाउ लॉगरिथम जो चैप्टर है दैट इज टोटली रिलेटेड टू एक्सपोनेंट्स. हाउ इट इज रिलेटेड टू एक्सपोनेंट्स दैट विल बी सी. ठीक है, तो सेकंड नंबर पे, सेकंड पॉइंट पे हम ये समझेंगे. अच्छा देखो, एक्सपोनेंट से कैसे रिलेटेड है? अगर मैं आप लोगों को ये पूछूं कि व्हाट इज 2 to the power of 5? शिवानी, व्हाट इज 2 to the power of 5? आयुष, 32. 2 to the power of 5 is 32. नाउ वेरी सिंपल. ठीक है, छोटी सी बात है. 2 to the power of 5 is 32. इस टाइप की जो इक्वेशन होती है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन. तभी हमने बोला लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन. एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एज द बेस. ये सब हम 8th क्लास में पढ़ते हैं. ठीक है, ये बेस होता है. दिस इज कॉल्ड एज द पावर, या फिर इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं. एक्सपोनेंट एंड पावर मींस द सेम थिंग. ठीक है, व्हाटएवर यू वांट टू राइट. ठीक है, पावर जनरली बच्चों को याद रहता है, पावर या एक्सपोनेंट. तो हम ये कह सकते हैं 2 to the power of 5 is 32, या फिर हम ये कह सकते हैं कि the exponent 2 की exponent 5 that is 32. This is called as the
exponential equation. Now this equation can be converted into another form, and that another form is called as the logarithmic equation, that is called as logs. See how? ठीक है? This equation can be written as log of this 32 and this is the base, to the base 2 is this power 5. यहां पे हमें लिंक पकड़ना है, ठीक है? लिंक क्या पकड़ना है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से लॉगरिथमिक इक्वेशन में कैसे कन्वर्जन हुआ, ठीक है? दिस इज कॉल्ड एज द लॉगरिथमिक इक्वेशन. लॉगरिथमिक इक्वेशन. अच्छा, इसको रीड कैसे करते हैं? पढ़ना भी आना चाहिए, ठीक है? इसको पढ़ने का तरीका है, इसको पढ़ते हैं ऐसे, log of 32 to the base, पूरा लिखेंगे, to the base 2 is equal to 5. This is how we read it. बात समझ में आ रही है, ठीक है? एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन थी, उस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को हमने लॉगरिथमिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया. एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को हमने लॉगरिथमिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया. दिस इज लॉगरिथम. अगर हमारे को लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आते हैं तो हमें लॉज ऑफ लॉगरिथम भी आ जाएंगे. बेसिकली ये तो हमें पढ़ाया गया होता है, ठीक है? क्या चीज स्किप हो गई थी 9th क्लास में, वो चीज मैं अभी आपको फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में इनफैक्ट हम वही करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. तो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर वो इतना एनरिचिंग है कि वो आपको तीनों सब्जेक्ट्स में यूजफुल होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एज वेल एज मैथमेटिक्स, तीनों जगह पे यूजफुल होगा, क्योंकि ये एकदम मैं 9th क्लास से इस चीज को उठा रहा हूं, ठीक है? तो log of 32 to the base 2 is 5. Okay, let's do a little bit of more example, ठीक है? फिर लॉगरिथम की डेफिनेशन फिर बताता हूं. मान लीजिए हमारे पास है 3 to the power of 4. This is 81. Okay, this is another example, ठीक है? Okay, कैसे लिखेंगे इसको आयुष? log of 81 to the base 3 equal to, ठीक है? log of this number to the base this is equal to this power, basically this, ठीक है? तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, log of 81 to the base 3 is nothing but it is this power. Okay, let's do one more example. Let us suppose we have got 32 to the power of minus 1 by 5 is equal to 1 by 2. Dimple, how do we write it? Log of minus 1 by 5 base 30. Log of this. 1 by Log of this, Shivanya बोलो. Log of this 1.2 to the base of minus 1 upon 5 to the base this 32 to the base 32. इसको ऐसे लिखेंगे, log of 1 by 2 to the base of 32 is this power, that is minus 1 by 5. ठीक है? log of this number to the base this is this power. कुछ नहीं है, it's very simple. Although it seems to be very new, हम लोगों को लग रहा है पता नहीं एकदम ही नई नई चीजें हैं, लेकिन मैं सच में बता रहा हूँ ये 9th क्लास की चीजें हैं, ठीक है ना? तो बीच में एक्चुअली सीबीएसई बोर्ड ने बहुत डाइल्यूट किया. इट वाज आई थिंक 2005 से लेकर 10 के बीच में बहुत सारे चेंजेस आए और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल दिए बेसिकली. और वो टॉपिक्स निकल जाते हैं तो, लेकिन कंपटीशन में तो कुछ भी नहीं निकलता है. लॉग पता नहीं कब से लेकर किस जमाने से लेकर लॉग अभी तक है, ठीक है? तो इसीलिए जो है आप देख लो ना, आपकी केमिस्ट्री में लॉग कितना यूज होता है, ठीक है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लॉग यूज होता है, और भी बहुत जगह यूज होता है, ठीक है? लेकिन कई जगह तो फॉर्मूले से लॉग, ठीक है? फिजिक्स में भी यूज होता है, ठीक है? मैथ्स में भी बहुत ज्यादा यूज होता है. तो ओके, चलो कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल करते हैं. Let us take it like this. 2 to the power of 10 is equal to 1024. Yes, Ayush, what do you say? बोलो. log of 1000 Log of 1024 to the base 2 to the base 2 equal to 10. is equal to 10. Yes. तो यहां से log की डेफिनेशन क्या बनी? अच्छा, एक जनरल एग्जांपल करते हैं. वहां से log, मान लो हमारे पास है a to the power of x is equal to n. a to the power of x is equal to n. ठीक है? अब देखो यहां से क्या बनेगा? यहां से बनेगा log of this n to the base a is this power, that is x. ठीक है? तो यहीं से ही बन जाती है. इन सब एग्जांपल्स को ध्यान से अगर देखा जाए तो लॉग की बेसिक डेफिनेशन यहीं से बन जाती है. लिखो डेफिनेशन लिखिए लॉग की. लॉग ऑफ अ नंबर n
to any base small a, log of a number n to any base small a is defined as the power to which the base a must be raised, is defined as the power to which the base small a must be raised in order to get that number. In order to get that number. पढ़ो एक बार, पढ़ो इस डेफिनेशन को, पढ़ो समझो। इंग्लिश। तो ये चीज है। अच्छा, अब देखो हमने ये बात करी एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को लॉग में कन्वर्ट किया, लेकिन इसका उल्टा भी संभव है। अगर हमारे पास लॉगरिथमिक इक्वेशंस हो, ठीक है ना, अगर हमारे पास लॉगरिथमिक इक्वेशंस हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास है log of 64 to the base 2 is equal to 6. This is not an exponential equation, this is a logarithmic equation. तो हमें इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत सिंपल होता है, ये तो हम करते भी रहते हैं। ठीक है, ये 2 इधर जाएगा, 2 की पावर 6 इज 64। हम ऐसे करके लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ये हम फिजिक्स में करते रहते हैं। तो 64 इज बेसिकली 2 की पावर 6। वो आता कहां से, वो जो हमने यहाँ पे किया, ठीक, इसका उल्टा हम करते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मान लीजिए हमारे पास है log of a to the base b is equal to c, एक जनरल फॉर्म में करते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये b इधर जाएगा और a क्या आएगा, a आएगा b की पावर c, a will be equal to b की पावर c। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो इस कन्वर्जन पे बनता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द लॉगरिथम ऑफ logarithm of 32 into square root of 2, 32 into square root of 2 to the base 2. Find out the logarithm of 32 into square root of 2 to the base 2. जैसे इस तरीके से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द लॉगरिथम ऑफ दिस नंबर टू द बेस 2। तो हम स्टार्ट कैसे करें, हम बोलेंगे लेट logarithm of this number, that number is 32 root 2 to the base 2. Let us suppose this is equal to anything x. We have to find out that x. अच्छा, अब क्या करेंगे, ये लॉगरिथमिक इक्वेशन होगी, इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, 2 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 2 की पावर x, और लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 32 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। हमने क्या किया, लॉगरिथमिक इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब क्या करते हैं हम, अब हम यहां पर जो है दोनों तरफ जो है बेस सेम बनाएंगे। राइट हैंड साइड में तो बेस 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में बनाया जा सकता है। 32 इज 2 टू द पावर ऑफ 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज 2 टू द पावर ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ x। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो मैंने आपको कराया वो लगेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आ जाएगा 2 की पावर 5 प्लस 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर x। तो आपके पास आ गया 2 की पावर 5 टू 10 प्लस 1 11/2 इज इक्वल टू 2 की पावर x। नाउ बेस इज सेम तो पावर्स कैन बी इक्वेटेड। जब बेस सेम हो गया तो यहां से क्या आ जाएगा, पावर को इक्वेट कर दो तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 11/2 दैट इज इक्वल टू 5.5। सो जो हमें चाहिए था log ऑफ 32 square root 2 to the base 2 is 5.5। बात समझ में? ठीक है, इसको उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं।
नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, ठीक, इनको करते हैं जरा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 1296 टू द बेस 6। ठीक है, अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। लेट log of 1296 to the base 6 is equal to, let us suppose it is x। ठीक है, अच्छा, अगर ये x है हमारे पास तो हमारे पास आ जाएगा 1296 will be equal to 6 की पावर x। 6 की पावर x आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ये जो 1296 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं जरा, ठीक है। तो 1296 का फैक्टराइजेशन करा जाए जरा। तो 2 6 जा, 2 4 जा, 2 8 जा, 2 2 जा, सॉरी 2 3 जा, 2 जा और 4 जा, 2 1 जा, 6 जा, 2 जा, फिर 2 81 जा। 81 तो होता है 3 की पावर 4। तो बेसिकली 1296 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज दिस 81। 81 होता है 3 की पावर 4। तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3 टू द पावर ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू 6 की पावर x। तो अच्छी बात है, बाई चांस यहाँ पे बन गया हमारा काम। यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास 3 टू 6, 6 की पावर 4 इज इक्वल टू 6 की पावर x। बेस सेम बन गया, बेस सेम बन गया। तो x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 4। इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है लॉगरिथम ऑफ 9 टू द बेस 0.3 बार। दिस इज 0.3 बार। नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज दिस। तो फिर से स्टार्ट तो वैसे ही होगा। लेट, अच्छा चलो आप लोग ट्राई करो एक बार इसको जरा। किधर वो इनफाइनाइट है। देखो, सबसे पहली बात है 0.3 बार का मतलब होता है 0.3333 सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये मतलब होता है 0.3 बार का, ठीक है। अब 8th या 9th क्लास में एक तरीका होता है, उस तरीके से आप इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। रैशनल नंबर का मतलब होता है p/q की फॉर्म में, जैसे 1/2 है, 3/4 है, ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वो तरीका जो है वो यहां पर है। मान लीजिए ये हमारे पास कुछ भी है, z है। उस तरीके में क्या करते थे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 10z इज इक्वल टू, इसको नहीं लिखा मैं, इस वाले को लिख रहा हूं सीधा, इज इक्वल टू 0.333, इसमें से एक 3 इधर आ जाएगा तो 3.33333 ऐसे करके जाएगा। इसको फिर हम कहते थे इक्वेशन 1, इसको फिर हम कहते थे इक्वेशन 2। ऐसा कुछ होता था, ठीक है ना। उसके बाद हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते थे। आयुष को हंसी आ रही कि यार सर क्या पढ़ाने लगे थे छोटी बच्चों को, लेकिन ये सर एक्चुअली मैथमेटिक्स जो एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसके बेसिक स्टार्ट हो जाते हैं 8वीं क्लास से। अगर आपके बेसिक कहीं भी कुछ ढीले है ना, उसका इफेक्ट फिजिक्स पे भी पड़ेगा। मैथ्स में तो भरपूर पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। केमिस्ट्री में पड़ जाता है, केमिस्ट्री में थोड़ा कम पड़ता है क्योंकि वहां पे मैथ्स थोड़ा रिलेटिवली फिजिक्स के मुकाबले तो कम यूज होता है, ठीक। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10z minus z इट विल बी 9z। और 3333 ये इंफिनिटी तक है, ये 333 ये भी इंफिनिटी तक है। तो यहाँ पर ये सब कैंसिल हो जाएगा, 3 - 0 ये आ जाएगा 3। तो z की वैल्यू जो आ जाएगी 3/9 दैट विल बी 1/3। अब तुम 1/3 को डिवाइड करके देखो तो 0.3333 आएगा। 1 को डिवाइड करो 3 से, तो ये ऐसे करके सबसे पहला काम ये था, ठीक है। सबसे पहला काम ये था, ठीक है। अच्छा, अब वो काम था जो शिवानी तुमने किया। तो इसमें क्या है, लेट log of 9 to the base 0.3 बार is equal to x। अब ये काम करना है। अब 0.3 बार की जगह पे लिखेंगे, ये 0.3 बार 1/3 is 0.3 बार, इसकी जगह पे लिखेंगे 1/3। तो यहां पे आएगा log of 9 to the base 1/3 is equal to x। हमें x निकालना है। 1/3 को उधर ले जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 9 is equal to x
सॉरी x तो पावर में आएगा 1/3 की पावर x, 1/3 की पावर x ऐसे आ जाएगा, ठीक है। 9 को लिख सकते हैं हम 3 स्क्वायर, और इस 3 को ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा 3 की पावर -1 होल टू द पावर ऑफ x, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 की पावर -x। अब देखो यहाँ पे बेस और यहाँ पे बेस सेम, Yes. अब आप पावर इक्वेट कर सकते हो। अब पावर इक्वेट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 2, राइट हैंड साइड में -x, तो x की वैल्यू क्या आएगी -2, ये इसका आंसर। समझ में आई बात? Yes. तो ये चीजें हैं। तो ठीक है, दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है।